ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी अयोध्या की, जहां अस्थानापुरे गोरवा गांव में प्रशासन ने सोमवार को चारागाह की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटवा दिया। साथ ही बात होगी सोनभद्र की, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी स्वर्गीय जयप्रकाश चतुर्वेदी को अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि दी गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अयोध्या के मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के अस्थानापुरे गोरवा गांव में प्रशासन ने सोमवार को चारागाह की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटवा दिया। एसडीएम मिल्कीपुर पवन कुमार शर्मा के निर्देश पर नायब तहसीलदार रंजन वर्मा के नेतृत्व में पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। अधिकारियों के अनुसार गाटा संख्या 336 की चारागाह भूमि पर कुछ लोगों ने छप्पर और टीन शीट लगाकर अस्थायी कब्जा कर रखा था। प्रशासन की ओर से पहले ही नोटिस जारी कर कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन समय सीमा के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके बाद सोमवार को कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसे मामलों में कार्रवाई जारी रहेगी। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के मंगरौरा ब्लॉक अंतर्गत वादी कला बाजार में ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आरओ प्लांट की स्थापना की गई। ब्लॉक प्रमुख नंदन सिंह के सौजन्य से लगाए गए इस प्लांट का लोकार्पण भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने किया। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह सहित कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। आरओ प्लांट शुरू होने से वादी कला बाजार और आसपास के लोगों को स्वच्छ और शुद्ध पेयजल की सुविधा मिलेगी। ग्रामीणों ने इसे जनहितकारी पहल के लिए ब्लॉक प्रमुख नंदन सिंह और पूर्व मंत्री मोती सिंह का आभार जताया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। रायबरेली में जमीनी विवाद को लेकर एक व्यक्ति ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि सत्ता पक्ष से जुड़े प्रभावशाली लोगों द्वारा साजिश के तहत उसकी और उसकी मां की जमीन का धोखे से बैनामा कराया गया। खतौनी निकलवाने के बाद उसे पूरे मामले की जानकारी हुई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि शिकायत करने पर उसे धमकियां दी जा रही हैं और गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी जा रही है। मामला मखदुमपुर पोस्ट समरहदा थाना मिल एरिया क्षेत्र का बताया जा रहा है। पीड़ित ने प्रशासन से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। नाम बताइए। ग्राम खिलावन, गाँव और थाना? ग्राम मखदुमपुर, थाना मिल एरिया। समस्या क्या है? समस्या यह साहब, हमारा जमीन जो है मतलब 15 विषय लिखा गया और 15 विषय हमें अम्बा के तौर से लिखा है। हमसे जो हमें जो अम्बा से लिखा है हमका बताओ नहीं थे झूठ के और मतलब कहेंगे कहा हमसे नहीं बताओ तो कहेंगे तो हम बता जाए। मौजूदा प्रधान है और जो है कौन लोग थे जो लिखा है? धीरेन्द्र यादव, ग्राम प्रधान धीरेन्द्र यादव, सुरेश यादव, शैलेन्द्र यादव और दिलीप कुमार यादव नेता। कहाँ कहाँ शिकायत की है? जब हम पहुंचे कि जब जमीन हिसाब हम करावा था हमका मालूम था कि दोनों जमीन का बैनामा करा ली। आज आप कहाँ हैं? हम यहाँ तो यहाँ अधिकारी मिले, क्या बोल रहे? फार्म एप्लीकेशन ले लेंगे। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। रायबरेली जिला अस्पताल में मरीजों को बाहर की दवाइयां लिखे जाने के विरोध में ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। इस मामले को लेकर ऑल इंडिया युवा उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। संगठन के जिलाध्यक्ष रोहित संतानी ने आरोप लगाया कि अस्पताल में उपलब्ध दवाइयों के बजाय मरीजों को बाहर मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि जिला अस्पताल में सभी आवश्यक और जीवन रक्षक दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और साथ ही अस्पताल परिसर में वाहन चोरी जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और बाहर की दवाइयां लिखे जाने की शिकायतों की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। क्या नाम है आपका? मैं जिला अध्यक्ष रोहित संतानी, ऑल इंडिया युवा उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल। आज किन मामलों को लेकर के आप लोग यहाँ आए डीएम कार्यालय? स्वास्थ्य विभाग की लचर जितनी भी सेवाएं हैं ये आए दिन बद से बदतर होती जा रही हैं। इसी के खिलाफ हम लोग डीएम मैडम को ज्ञापन देने आए। क्या मांगेंगे? जल्द से जल्द इसको सुधार किया जाए। एसीएमओ, सीएमओ, सीएमएस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस संज्ञान को लेकर मुद्दे क्या है आपके? मुद्दे यह है कि जो बाहर की दवाइयां गरीबों को लिखी जाती हैं, जिससे आए दिन उनके और बोझ बढ़ता जा रहा है। वो परेशान रहते हैं बेचारे, फिर भी उनको कोई नहीं ध्यान दे रहा और आए दिन कमीशन वाली दवाइयां बाहर से लिखी जा रही हैं। अगर जो दवाइयां नहीं है जिला अस्पताल में उसको तुरंत से तुरंत मौजूद करवाया जाए। क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है इस चीज पे? क्या सारे डॉक्टर लिख रहे हैं या किसी डॉक्टर का कोई किसी का नाम है? जो भी है, जितने भी हैं, ईएमओ जो इमरजेंसी ईएमओ है, कोई भी हो, सब में लिखे जाते हैं।
बीएन सिंह फार्मेसी। क्या आश्वासन मिला आज मैडम से? मैडम ने कहा इसकी सख्त से सख्त जांच की आदेश दिए हैं, उन्होंने कार्रवाई करने का। अगर यही, और हम लोग ने एक मांग और रखी है, अगर इस बार कोई ढिलाई हुई तो पूरा युवा व्यापार मंडल इसका जन आंदोलन करेगा और आके कलेक्टर परिसर में धरना प्रदर्शन करेगा इसी मांगों को लेकर। है मरावली का मूल निवासी हूँ। 16/7 को मैं अपनी दादी को लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचा था इमरजेंसी में, जो कि बेड से गिर गई थी, उनके सर में काफी गंभीर चोटें आई थी। वहां जाने पर मेरे भतीजे को ये इंजेक्शन लिखा जाता है बीएन सिंह द्वारा, जबकि इसकी खरीद है 135 रुपए और प्रिंट रेट है 680 रुपए। ये बीएन कौन है? बीएन सिंह फार्मेसी है, दुकानदार। इमरजेंसी इसमें शिकायत आपने कहीं किया है? हमने किया है, सीनियर से किया है, लेकिन हिला हवाली चल रही है। उसमें कहा कि जांच अपन निर्देशक कर है, लेकिन कोई हमें लगता कोई नहीं जांच हो रही है। आज आप लोग कहाँ शिकायत किए हैं? जिलाधिकारी महोदय को शिकायत किए हैं, और जबकि इसके पहले भी 2024 में से इनके प्रति एक घटना हुई थी अवैधपूर्वक, उसकी भी जांच की गई, उसमें भी सीनियर द्वारा कुछ नहीं किया गया, पैसे लेकर इधर उधर मामला दबा दिया गया। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि बीएन सिंह के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए कि दोबारा ऐसे गरीब जनता को। पूरे जिला अस्पताल में सिर्फ बीएन सिंह है जो इसे बाहर की दवा लिखते हैं? नहीं है, काफी लोग हैं, लेकिन जो जिसका सामने प्रतिष्ठा रहा उसी को कहा जाएगा। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। सोनभद्र में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी स्वर्गीय जयप्रकाश चतुर्वेदी को अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि दी गई। पेड़ है तो प्राण है अभियान के तहत अमिला धाम परिसर में उनकी स्मृति में पौधारोपण किया गया और सैकड़ों पौधों का वितरण किया गया। इस दौरान उनके पर्यावरण संरक्षण, जल जंगल जमीन के बचाव और आदिवासी समाज के उत्थान में दिए गए योगदान को याद किया गया। किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के संयोजक संदीप मिश्र ने कहा कि जयप्रकाश चतुर्वेदी ने अपना जीवन प्रकृति संरक्षण और समाज सेवा के लिए समर्पित किया था। वहीं अमिला धाम सेवा समिति के पदाधिकारियों ने उन्हें समाज का संरक्षक बताते हुए कहा कि उनकी स्मृति में लगाए गए पौधे आने वाले पीढ़ियों को उनके योगदान की याद दिलाते रहेंगे। कार्यक्रम में उमेश पासवान, कुलदीप पासवान, बिंदु खरवार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कैसा कार्यक्रम है? आज हम लोग दुखी हैं, मर्माहत है, आहत हैं। अभी हम लोग के बीच में से सोनभद्र का एक प्रकाश जयप्रकाश जिन्हें कहा जाता था, आज उनका देहावसान हो गया। उन्हीं की स्मृति में आज माता रानी के चरणों में प्रणाम करके हम लोग आज उनके स्मृति में पेड़ लगाएंगे और माँ अमिला से हम प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, क्योंकि जयप्रकाश जी का पूरा जीवन सुचितापूर्ण रहा और ये हमारे आदिवासी भाई बहनों के संरक्षण के रूप में उनका जीवन बीता और जल जंगल जमीन पेड़ पानी पहाड़ के संरक्षण संवर्धन के लिए जिन्होंने सतत प्रयास किया, ऐसे जयप्रकाश जी का जाना अत्यंत दुखद है। इसलिए इस अपूर्णीय क्षति को देखते हुए हम लोग आज उनकी स्मृति में उनकी याद में पेड़ लगा रहे हैं, क्योंकि पेड़ है तो प्राण है। और हमारे विद्यार्थी जीवन में जब भी जयप्रकाश जी मिले तो उन्होंने हमें, उनका सानिध्य जब हमें मिला तो तब उन्होंने जल जंगल जमीन पेड़ पानी पहाड़ की रक्षा की चर्चा की और सदैव कहा कि इस पर आप जैसे युवाओं को आगे आना चाहिए। आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी कही हुई बातों को हम संकल्प के रूप में लेते हैं और आने वाले समय में सोनभद्र का पर्यावरण जो प्रदूषण से प्रदूषित हुआ है उसको ठीक करने के लिए सोनभद्र का एक एक नौजवान संकल्पित है। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी प्यारे परिवारीजनों के चरणों में सादर प्रणाम, दंडवत, जय जोहार। पेड़ है तो प्राण है। सोनभद्र से सीनू संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। मऊ जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिरैया कोट की बदहाल स्थिति सामने आई है। अस्पताल परिसर में जगह जगह घास और झाड़ियां उगी हुई हैं, जिससे पूरा कैंपस अव्यवस्थित नजर आ रहा है। मरीजों और उनके परिजनों के आने जाने के लिए रास्ते की भी समस्या बनी हुई है। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों के आवास जर्जर हालात में है और कई सालों से खराब पड़ी पानी की टंकी भी अब तक ठीक नहीं कराई गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग के दावों के बावजूद अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ है। लोगों ने प्रशासन से साफ सफाई, मरम्मत और मूलभूत सुविधाओं को जल्द दुरुस्त कराने की मांग की है। मऊ से सीनू संवाददाता शशिकांत सिन्हा की रिपोर्ट।
प्रयागराज के मेजा में सावन माह को देखते हुए पुलिस प्रशासन मंदिरों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट हो गया है। सोमवार को मेजा थाना प्रभारी नितेंद्र शुक्ला, सिरसा चौकी प्रभारी प्रभाकर शुक्ला और एसीपी मेजा ने पुलिस टीम के साथ सिरसा स्थित प्रसिद्ध श्रीनाथ बाबा मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया। इसके बाद अधिकारियों ने मंदिर परिसर का निरीक्षण कर श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, बैरिकेडिंग और पार्किंग की तैयारियों का जायजा लिया। मंदिर कमेटी को पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और सीसीटीवी की व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। वहीं थाना प्रभारी ने रात में क्षेत्र में गश्त कर पुलिस कर्मियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। प्रयागराज से सीनू संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। सहारनपुर में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के दौरान एक गौकश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके 2 अन्य साथी मौके से फरार हो गए। घायल आरोपी की पहचान नफीस उर्फ काला के रूप में हुई है, जिसके पास से एक जिंदा गोवंश, अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में 10 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम कॉम्बिंग अभियान चला रही है। दिनांक 27-28 जुलाई की रात्रि को थाना कोतवाली देहात पुलिस को सूचना मिलती है कि मल्लीपुर रोड पर एक तालाब के सामने आम के बाग में कुछ व्यक्ति गोकशी करने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना मिलते ही जैसे ही थाना कोतवाली देहात मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि 3 व्यक्ति जो है गोकशी करने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस को सामने आता देख उनमें से तीनों लोगों ने पुलिस पर जान से मारने की नियत पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में व जवाबी फायरिंग करते हुए कार्रवाई शुरू करी, जिससे कि एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। बाकी जो 2 बदमाश थे वो अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर भाग गए हैं, जिनको तलाश करने के लिए लगातार टीमें लगी हुई हैं। जो एक घायल व्यक्ति है उसकी पहचान हुई है नफीस उर्फ काला। ये निवासी है सैयद माजरा का, थाना गागलहेड़ी का निवासी है। ये जो अभियुक्त है ये गोकशी में वांछित भी चल रहा था और इस अभियुक्त अपराधी के ऊपर जनपद में विभिन्न थानों में करीब 10 से ज्यादा गोकशी, गुंडा और जैसे संगीन अपराधों में ये अभियुक्त रहा है। और इसके पास से जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, एक अवैध तमंचा, एक जिंदा गोवंश और एक पिकअप भी बरामद किया गया है। इसमें जो घायल है उसको तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया और उसमें इलाज करवाया जा रहा है और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके साथ ही साथ सबकी अवगत कराना है कि जितने भी गोकशी के वांछित या गोकशी के जो अभियुक्त जो संलिप्त हैं उनकी पहचान के लिए, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस की टीमें लगी हुई हैं और सभी जो पुराने जितने भी गोकशी के अभियुक्त हैं उन पर पुलिस की जो निगरानी और सर्विलांस की जा रही है, जिससे कि गोकशी की कोई भी घटना न हो पाए। सहारनपुर से सीनू संवाददाता अथर हुसैन की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।